नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 15 में हम आज जानेंगे पुण्यात्मा जीव गर्भ धारण वर्णन। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। श्री भगवान के मुख से यह सुनकर कि पुण्य आत्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है, गरुड़ प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचार करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ से कहा, अब मैं शरीर के परमार्थ स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न और योगियों के धारण करने योग्य है। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। ऋतु काल में पति 4 दिन तक पत्नी का मुख ना देखे, नहीं तो पाप लगता है, क्योंकि 4 दिन इंद्रदत्त ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप से निकलती है। चौथे दिन स्त्री स्नान कर शुद्ध होती है। वह 7वें दिन पितृ और देवताओं के पूजन के योग्य होती है। समरात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या होती है। इस कारण पुत्र की इच्छा करने वाले पहले 7 दिन छोड़कर सम तिथियों में गर्भाधान करें, अर्थात 8, 10, 12, 14, 16 सम तिथियां हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों की 16 ऋतु काल रात्रियां होती हैं, उनमें 14वीं रात्रि उत्तम है। यह रात्रि गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्रों के लिए है। इस प्रकार की रात्रि साधारण पुरुषों को कभी नहीं मिलती। ऋतु कालांतर स्त्रियों के नियम इस प्रकार हैं। चौथे दिन स्त्री शुद्ध होकर 5वें दिन मधुर भोजन करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है। पुरुष वीर्य बीज है एवं अमृत वृष्टि है। किसान जिस प्रकार खेत को शुद्ध करके बीज बोता है, तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन करने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होने के योग्य स्त्रियों का उदर रूपी खेत शुद्ध होता है। गर्भाधान के समय जैसी मन की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। बीज रूप चेतनता नित्य वीर्य में ही रहती है। इसी प्रकार जब कामदेव, मन और वीर्य तीनों का एक ही भाव होता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य गिरता है। पुरुष का वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से गर्भ में पिंड उत्पन्न होता है। गर्भ में प्राप्त सुकीर्ति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुष्पन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। ऐसा बालक पिता के घर में विद्या और विनय से युक्त होकर बढ़ता रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश में 5 महाभूत हैं। यह पिंड इन 5 भूतों से बना है। त्वचा, हड्डी, रोम और मांस भूमि द्वारा निर्मित हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त ये 5 गुण जल से बने हैं। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निंद्रा और कांति ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न है। समेटना, दौड़ना, लांगना, फैलना और चेष्टा करना ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह एवं संशय आकाश के गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण ये पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, कर, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र एवं मित्र ये 10 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के देवता हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज जिह्वा, उषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, संखिनी ये शरीर की 10 मुख्य नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कूर्म, विकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण वायु हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान
एवं सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान स्थित है। वमन नाग वायु होता है। पूर्ण वायु से उन्मीलन होता है। कृकल वायु को शुद्धाकारक कहते हैं। देवदत्त वायु से जम्भाई आती है। धनंजय वायु सर्वव्यापी है। यह मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में रहती है। वयान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने अपने काम पर लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा के निर्देशन में अपने काम पे लग जाते हैं। शरीर में 360 अस्थियां हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों की संख्या 1 करोड़ है। 14 लोक, सप्त पर्वत, सप्त द्वीप, सप्त सागर, सूर्य और उसके 9 ग्रह पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। षट चक्र ब्रह्मांड में जो गुण हैं, वे सब पारमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। पांव के नीचे तल लोक, पांव के ऊपर वितल लोक, जानु में सुतल, शक्ति देश में महातल लोक है। शक्ति के मूल तलातल, गुहा प्रदेश में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल लोक है। इस प्रकार ये 7 लोक हुए। नाभि में भूलोक, उदर में भूलोक, हृदय में स्वर लोक, कंठ में महर लोक, मुख में जनलोक, मस्तक में तमलोक, ब्रह्म रंध्र में सत्यलोक है। इस प्रकार ये 14 लोक पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल स्थित है। उधर रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। इस प्रकार ये 7 पर्वत हैं। अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाको द्वीप, मांस में कुश द्वीप एवं नाड़ी स्थान में क्रौंच द्वीप कहा जाता है। त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख प्रदेश में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार ये 7 द्वीप हैं। मूत्र प्रदेश में क्षार सागर, शरीर के शीर स्थान में क्षीर सागर, श्लेषम प्रदेश में सुरोदधी, मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र, शौणित में दधी समुद्र, कंठ लंबिक स्थान में मीठे जल का समुद्र है। इस प्रकार ये 7 समुद्र हैं। ब्रह्म रंध्र में 1 अंगुल नीचे नाक चक्र में सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुध स्थित है। नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि गोलक में शनि, मुख में राहु स्थित है। हृदय में कंठ तक विष्णु स्थान पर केतु है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की रचना है। विद्वानों ने 24 घंटे में 21,600 श्वासों की गिनती बताई है। इसमें 600 श्वास गणेश जी के लिए, 6,000 ब्रह्मा, 6,000 विष्णु और इतने ही श्वास शिव के निमित्त हैं। 1,000 श्वास जीवात्मा, 1,000 गुरु, 1,000 श्वास चिदात्मा के निमित्त जप करें। 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक परब्रह्म का चिंतन करें। हे गरुण, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि ही है, तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3-3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि मेरे श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति उनके फल स्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता। यह आचरण जो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है, वह मेरी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत पुण्यात्मा जीव गर्भ धारण वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 16 में हम जानेंगे मोक्ष धर्म वर्णन के बारे में। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।